और आप कांग्रेस की विचारधारा ज़्यादा मत चलाओ। महंगाई अगर महंगाई पे अगर महंगाई का अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं होती। क्या ये विचारधारा कांग्रेस 2014 से पहले कितना डेवलपमेंट था इंडिया में? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था? तो फिर अभी कितना डेवलपमेंट? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था क्या? हाँ, डेवलपमेंट था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेट्रो थी हर सिटी में, सीमेंट रोड थी, कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं था। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सर, बात कर रहे हो सर। केंद्र सरकार ने जिस तरह एक्साइज ड्यूटी कम की है उसी तरह से राज्य सरकार ने भी 2 रुपये जो है अपना वैट कम किया है। लेकिन जो वैट कम किया है इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा वैट कम करने की मांग फिलहाल भाजपा के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है पेट्रोल फिलहाल नागपुर का रेट कहा जाए तो 111 रुपये के आसपास पेट्रोल है। वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो 95 के आसपास जो है पेट्रोल का रेट हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार जो है 30 रुपये के आसपास वैट ले रही है, वहीं यूपी सरकार 16 रुपये वैट ले रही है। एक देश में 2 प्रकार के जो पेट्रोल का रेट है वो अलग अलग होता है। एक राज्य में 111 पेट्रोल जा रहा है तो दूसरे राज्य में 95 रुपये पेट्रोल जा रहा है। इसी को लेकर जो है आंदोलन भाजपा कर रही है। क्या नाम है सर आपका? सचिन करारे, नागपुर शहर महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा। सरकार से वैट कम करने की मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से, क्या कहोगे? इस सरकार से यही वैट कर कम करने के लिए हमने आंदोलन किया है कि आप कुछ तो पैसे कम कीजिए। आप कर सकते हो, 30-30 रुपये 32-32 रुपये वैट ले रहे हो और सामान्य जनता के जेब पे इसका भार पड़ रहा है। जैसे सेंट्रल ने कुछ राहत किया है, सेंट्रल के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने की, इंदौर सरकार ने की, सभी सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने की है। आपने भी करना चाहिए क्योंकि गरीब जनता को जितना राहत मिले उतना राहत मिलेंगी, पर सामान्य आदमी का विचार करने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार है नहीं। ये दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अहंकारी सरकार है। भ्रष्टाचार करने में ये सरकार व्यस्त है। वाइन खुलेआम बिकनी चाहिए, दारू का वेट कम करना है, दारू खुलेआम बेचने की इनकी मानसिकता है। 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का काम चल रही है, अधिकारियों के बदलियों में पैसे लेने का काम चालू है। यहाँ नागपुर के निष्क्रिय पालक मंत्री है, खुलेआम लोड शेडिंग चालू है, ऊर्जा मंत्री है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आ रही है, किसानों के बिल नहीं पूरे हैं। सरकार कर क्या रही है? खाली उद्धव ठाकरे जी घर में बैठते हैं और घर में बैठ के आदेश करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करते हैं। ऐसे निष्क्रिय महाराष्ट्र की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पेट्रोल का वैट कम होना चाहिए इसलिए रास्ते पर उतरकर आंदोलन किया है। राज्य सरकार ने 2 रुपये 8 पैसे जो है ऑलरेडी वैट कम कर दिया है, क्या संतुष्ट हो? हम संतुष्ट नहीं है और जो बोल रहे हैं आपने कम किया उसकी अमल बजावनी अभी तक हुई नहीं है। पेट्रोल पंप पे झगड़े चालू है, पेट्रोल वालों से कंटिन्यू वाद चालू है। कम से कम उन्होंने पेपर में और जाहिरात में खुलेआम देना चाहिए कि हमने कम किया है। कम करने का सर गुमराह कर रही है। ये पेट्रोल पंप वाले से जाके पूछ लो कम किया क्या करके, वो कम हुआ ही नहीं। कल के पेपर में मैं तो इंदौर था 2 दिन, मैंने सवेरे पेपर में पढ़ा तो मुझे पता चला कि कम हुआ ही नहीं करके। महंगाई है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए केंद्र सरकार भी उतनी ही दोषी है। आप सिर्फ राज्य सरकार को क्यों कह रहे हैं? केंद्र सरकार दोषी नहीं है। केंद्र सरकार दोषी इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के देश में जो हाल हुए, कच्चा माल है जो आउट ऑफ कंट्री से आता है वही से महंगा आया है। सरकार को जितनी सब्सिडी केंद्र सरकार को देनी थी उतनी उन्होंने दी और सरकार को जितना कम करना था वो करते हैं। मोदी जी से जब होता है, जब वो जनता के लिए राहत करती है। सिलेंडर का अगर रेट देखा जाए तो 1055 हो गया, जो 300-350 में मिलता था 1000 हो गया। वो तो केंद्र के हाथ में नहीं, वो केंद्र के हाथ में है। उसमें भी कम करने के लिए जितना आश्वस्त करते हैं वो कर ही रहे हैं। तो दिन ब दिन तो बढ़ते ही जा रहे, कम तो हो ही नहीं रहे। नहीं हो गया ना, उसका अभी पेट्रोल का हुआ, उसके ऊपर भी ये चालू है, उसके ऊपर हाँ आज भी उसका भी विचार चालू है और वो भी होने वाला है। सामान्य आदमी क्योंकि कितने कम हुए बाबू? उज्ज्वला गैस में 200 रुपये कम हुए। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार काम कर ही रही, जितना होता उतना कर ही रहे और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ये तो डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे और रेट भी नहीं कम कर रहे। और मैं आपको बताता आपके जानकारी के लिए कि जो सोयाबीन का जो तेल वगैरह है ये उधर से आता है, सनफ्लावर वगैरह, तो यूक्रेन वगैरह से। वहाँ पे भी युद्ध वगैरह चालू रहने के कारण रेट बढ़े हैं। हम भी मानते हैं, हम कोई ऐसा कोई एक पार्टी का ऐसा विषय नहीं, कम कर ही रहे। वो मोदी जी की मानसिकता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जितना राहत दे सके उतना देने का हम प्रयत्न करते हैं। ये जो पेट्रोल के ऊपर जो दाम बढ़े थे, जो कि हालांकि कोरोना काल में $40 प्रति बैरल हो गया था, फिर भी देश में 90 के ऊपर पेट्रोल बढ़ रहा था, तो ये पैसा कहाँ गया? पैसा कहीं गया नहीं है, पैसा देश के डेवलपमेंट में लगा। कोरोना में जो लोग मर गए उनको 5 लाख रुपए सरकार ने दिए। कोरोना में हज़ारों लोगों का इलाज सरकार ने की है।
उज्ज्वला वालों को सिलेंडर दिया है, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नवंबर तक राशन के दुकान में धान्य फ्री मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वो तो विषय हुआ आज। कंट्रोल में जाओ, एक आधे कंट्रोल वाले का इंटरव्यू लो और गरीब कल्याण अंतर्गत योजना के अंतर्गत आपके और आपके परिवार को, बीपीएल वाले, राशन वाले, कार्ड वाले को राशन कितना मोदी जी दे रहे हैं फ्री में और दाल कितनी दे रहे हैं फ्री में, इसकी भी आप जानकारी लो कि ये पैसा गया कहाँ। तो इसका उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिस राशन कार्ड पे लोगों को अन्न धान्य मिल रहा है, उस अन्न धान्य भी ये मोदी जी दे रहे हैं। इनको 1 रुपया नहीं लग रहा है, खाली राशन कार्ड के दुकान में जाके अंगूठा मार के अपने परिवार के आधार कार्ड लेके जाओ और अन्न धान्य लेके जाओ, ऐसा है। सफिशिएंट अन्न धान्य देना उतना ही ठीक है। उतना सफिशिएंट है नहीं, जितना एक दे कितना रहे राशन कार्ड के ऊपर में, एक परिवार को जितना 5 लोग है। रिपोर्ट वो बताती है कि जो उज्ज्वला गैस योजना की बात आपने की, उसके बाद डबल रिफिल नहीं किया गया क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, ये भी एक रिपोर्ट कहती है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो लोगों ने फॉर्म भरे उनको मिला है और वो फॉर्म भरे उनको मिल गया, पहले मिल गया, लेकिन जब उनको दूसरे बार खुद से खरीदना था उनके पैसे नहीं तो रिफिल नहीं किए गए। नहीं, ऐसा नहीं हो। उसमें ऐसी मानसिकता है कि जिसको डबल सिलेंडर होना, पहले तो ऐसा है कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनके घर में एक भी सिलेंडर नहीं है। अब पहले जिनके घर में एक नहीं है उनको तो एक दे दो। अब आप बोलोगे मेरे को एक मोबाइल मिल गया, मेरे को दूसरा भी मेरे को होना। सवाल नहीं समझे आप, सरकार ने एक सिलेंडर दे दी, जब वो खाली हो जाता है तो फिर से एक बार भरना पड़ता है, फिर वो यूज़ कर सकते, तो वो दूसरी बार भरा ही नहीं गया, ऐसा है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं। बिना सिलेंडर उसको देंगे तो भरेंगे नहीं क्या? अब देंगे तो भरना ही पड़ेगा। वो तो अब तुम नंबर लगाओ, सिलेंडर भर लो। वो तो मेरे पास में कोई ऐसा लाओ, मैं ऐसा लगता नहीं कि 350 का जो है सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, आप लोगों को 1000 रुपये एक साथ नहीं रहते। गरीब जनता की बात कर रहा हूँ, जो मीडियम मध्यम वर्ग की, उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं, कैसा है, 350 का रेट था। मेरे को लगता है कि मैं जब 10वीं क्लास में था तब 350 का 2014 से पहले 350-400 रुपये ही था। उसके पहले में था 11 में, 10वीं में था 11 में, आज 22 अपना था, 8 साल 9 साल हो गए। तो उस टाइम पे थोड़ी महंगाई बढ़ी भी है, लोगों की अभी थोड़ी सी इनकम भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। और हम मानते हैं कि 1000 रुपये भी हमको तैयार नहीं है। सेवन वेतन भी दिया है गवर्नमेंट। सामान्य जनता की बात कर रहे हैं सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कैसे होगा? नहीं, इनको जितना पूछेंगे उतना बताएंगे। मैं क्या बोला भैया, सिलेंडर, एक मिनट मला बोलू तो द्या। आप बोल रहे हो सिलेंडर देने की बात हुई, हमने दी है। मैं क्या बोला, आज तक के इतिहास में 70 साल का इतिहास देखो, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? हमने तो पहल तो भी की और हम दे तो भी रहे। और आपको भी विनंती है कि आप जो सही बात है वो जनता में चलाओ। इसमें क्या होगा कि जो दे रहे हैं वो क्या है, आज तक अभी तो शुरुआत की है। और मैं क्या बोला, कई लोग हैं आज देश में जिनके घर में आज भी सिलेंडर नहीं है, सर पहुँच नहीं पाया है, उनको पहुंचाने का काम, देने का काम सरकार कर रही है। और एक बात बताओ, एक इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हो, एक वो नितिन राउत का ले हो पहले जाके, क्योंकि 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज लाइट जा रही है। कल मैं रात भर अंधेले में था, में सोया हूँ टेरिस पे जाके। मेरे हाल कितने ख़राब है, मेरे घर की अभी तक लाइट नहीं आई है। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप सब सवाल पूछ रहे। आंदोलन आप कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं, मैं तो आंदोलन नहीं, मैं जवाब दूंगा। पर मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप एक इंटरव्यू पालक मंत्री का लो और उसको बताओ कि ये इतना हज़ारों का बिल आ रहा और 4-4, 5-5 घंटे वो हमारे पूर्व नागपुर में भांडेवाड़ी पार्टी वो साइड में जाके आओ, एक और ये बर्डी में जाके आओ, इधर में लाइट नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे जनता परेशान है। मेरे घर की 6 घंटे 7 घंटे कल रात भर लाइट नहीं थी, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। ये काय का विकास है? क्यों फोकनाटबाजी कर रहे पालक मंत्री? इसका उत्तर क्यों नहीं पूछते तुम एक बार उससे कि ये कोयला बरोबर है, ये बरोबर है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले थे। ये पालक मंत्री से एक सवाल पूछो ना तुम। पूछेंगे सर जब आंदोलन करेंगे। नहीं, उनसे पर्सनल टाइम लेके पूछो आप। ये अभी ये विषय ज्वलंत है बोलना, इसका मार्ग निकालो बोलना। आप क्यों नहीं निकाल रहा पालक मंत्री मार्ग उसका वाला? ऐसा विषय है, एक दिन फुर्सत से डिबेट करेंगे अपन सब चीज़ों पे। और आप कांग्रेस की विचारधारा ज़्यादा मत चलाओ, ये भारतीय जनता पार्टी महंगाई का अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं होती है क्या? ये विचारधारा कांग्रेस की होती है? इंडिया में
पेट्रोल डीजल या गैस होता है क्या? नहीं होता है। बाहर से इंपोर्ट होता है। 2014 से पहले भी वो नहीं होता था। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है ये तो वहीं से आता है ना। कितना था 2014 से पहले? कितना पेट्रोल था? कितना बैरल प्रति तो 2014 से पहले कितना डेवलपमेंट था इंडिया में? इंडिया में कितना डेवलपमेंट था? नहीं बात तो 2014 से पहले कितना डेवलपमेंट था इंडिया में? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। तो फिर अभी कितना डेवलपमेंट? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था क्या? हाँ कुछ भी नहीं डेवलपमेंट था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेट्रो थी नहीं था। हर सिटी में, सीमेंट रोड थी, कुछ नहीं था। तो फिर कुछ नहीं था, वही पूछा। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अरे सर, बात कर रहे तो सर